बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, उसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम बेटा सबसे पहली चीज तो ये है कि मोलर वॉल्यूम जो है हमेशा हम लोग गैसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। नाम से हमें पता चल रहा है मोलर यानी कि एक मोल कोई चीज हो उसका लेना, वॉल्यूम यानी कि वो कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कितनी चीज जगह घेर रही है। तो ये जो जगह घेरने वाली वैल्यू है ना, ये हम लोग हमेशा गैसेस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे लिक्विड और सॉलिड्स होते हैं ना, उनके लिए हम लोग टर्म मोलर वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मोलर वॉल्यूम होगा ये हमेशा बेटा हम लोग इस्तेमाल करेंगे गैसेस के लिए। तो इसी मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन की तरफ ही अगर हम लोग चलें तो मोलर वॉल्यूम डेफिनेशन में आएगा द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल of an ideal gas at STP is equal to 22.414 डेसिमल। यानी कि चीज क्या है, वॉल्यूम यानी कि जो जगह घेरनी है, किसने घेरनी है, एक मोल होगा आइडियल गैस का। कब, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कितना होगा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसको अगर हम लोग केल्विन्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा बेटा 273 केल्विन्स। इसी तरीके से अगर हम लोग प्रेशर लेंगे, वो प्रेशर होगा 1 atm। इसको हम लोग मिलीमीटर ऑफ मरकरी में अगर लें तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 760 टॉर्स बनेगा। यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम लोगों ने आगे भी इस्तेमाल करना है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या फिर 273 केल्विन होगा। और 1 atm जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी भी गैस के ऊपर जो आइडियल कंडीशंस में बिहेवियर शो करे, उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब इसी मोलर वॉल्यूम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वीएम के साथ, ठीक है। और ये जो वैल्यू 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, इसको हम लोग डिफरेंट यूनिट्स के अंदर भी ड्राइव कर सकते हैं। यानी कि 22.414 है, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा 22,414 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसी को हम लोग मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 0.022414 मीटर क्यूब। यानी डेसीमीटर में इसकी वैल्यू होगी 22.414 डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में होगी 22,414 सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर क्यूब में होगी 0.02214 मीटर क्यूब हो जाएगी। ये मोलर वॉल्यूम। फिर इसकी एग्जांपल करते हैं। हाइड्रोजन गैस में इसका मैस होगा 2 ग्राम। जब 2 ग्राम होगा तो इसका मोल्स कितने होंगे, 1 मोल होंगे। तो इसका वॉल्यूम कितना है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरीके से अगर हम लोग ऑक्सीजन ले लें, इसका वजन होगा 32 ग्राम्स, ये भी 1 मोल के इक्वल होगा, इसका वॉल्यूम भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, इसका मैस हो 44 ग्राम, तो ये भी 1 मोल के इक्वल होगा, और ये 1 मोल भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। अब क्यों, उसकी वजह क्या है, वजह हम लोग देखें।
अब जब देखो 1 मोल होगा, उस 1 मोल में उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? एवोगाड्रोस नंबर होंगे ना, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ये 1 मोल है, इसमें पार्टिकल 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ऑक्सीजन भी 1 मोल है, इसमें भी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है तो इसमें भी पार्टिकल्स कितने? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो मतलब ये है, जब उनके मोल्स की तादाद आपस में बराबर हो जाएगी, उस मोल्स की तादाद के बराबर होने की बुनियाद के ऊपर उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे, जो ज़रात होंगे, वो एक जैसे होंगे। उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के एक जैसे होने की बुनियाद के ऊपर वो वॉल्यूम एक जैसा ही ऑक्यूपाई करेंगे। तो जब वॉल्यूम एक जैसा ऑक्यूपाई करेंगे, हम लोग बोलेंगे अगर उनके मोल्स की तादाद एक जैसी है तो वॉल्यूम भी एक जैसा होगा। इसी के लिए हम लोग एक और चीज भी इस्तेमाल करते हैं मोलर वॉल्यूम के लिए, अंदर से ही नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। 1 मोल है तो 22.414 डेसिमीटर क्यूब, 1 से कम हो जाएगा तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट गैसेस ले, उनका जो मोल्स है वो एक जैसे होंगे तो वॉल्यूम भी एक जैसा ही होगा। अब इसी की एग्जांपल करते हैं हम लोग बेटा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हाइड्रोजन का साइज छोटा है, ऑक्सीजन का साइज बड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मजीद बड़ा है, लेकिन इनकी स्पेस ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी एक जैसे कैसे हुई? इसके एग्जांपल हम लोग करते हैं हमारी क्लास में ना, एक है 5th क्लास, एक हमारी है 10th क्लास, एक हम लोग बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की जो 14th क्लास हम लोग कर लेते हैं। अगर जो 5th क्लास है उसके स्टूडेंट छोटे हैं, जब छोटे हैं तो साइज भी उनका छोटा है। हम लोग ये बोलेंगे 5th क्लास में भी 5 स्टूडेंट है, 10th क्लास में भी 5 है, और जो ग्रेजुएशन में है उसमें भी 5 स्टूडेंट, सभी में 5-5 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। हम लोगों ने जो चेयर्स दी हैं उनको बैठने के लिए वो एक जैसी है। जब उनको जो चेयर्स दी हैं वो एक जैसी हैं, एक जैसी होने की बुनियाद के ऊपर वो सभी जो स्पेस ऑक्यूपाई करके जो अपनी चेयर्स को एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ रख के बैठे होंगे क्लास में, 5th वाले भी उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, 10th वाले भी उतनी ऑक्यूपाई करेंगे, ग्रेजुएशन वाले। रीजन क्या है? उनको जो एरिया मिल रहा है जहां पर उन्होंने रिजाइड करना है, जहां पर उन्होंने अपनी रेजिडेंसी करनी है, जहां पर उन्होंने रहना है, वो सभी को एक जैसा मिल रहा है। तो जब सभी को वो स्पेस जहां पे उन्होंने रेजिडेंसी करनी है वो एक जैसी मिल रही, उसकी बुनियाद के ऊपर वो बेटा क्या होगा? एक जैसी स्पेस ही ऑक्यूपाई करते हैं। इसकी एग्जाम्पल कोई भी कर लेते हैं। हमारी क्लास है, जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में, हमारी क्लास में एक बंदा जो है ना वो थोड़ा स्मार्ट है, उसका वेट जो है वो है 40 kg, लेट्स सपोज। एक बंदा है उसका वजन है 80 kg, वो थोड़ा सा हैवी वाला है। अब 40 kg वाला थोड़ी जगह दे रहे, 80 वाला ज्यादा। अब ये तो नहीं होगा कि हम लोग 40 वाले को एक चेयर देंगे और 80 वाले को 2 चेयर्स देंगे बैठने, नहीं ना, क्योंकि एक चेयर ही मिलेगी 40 वाले को, 1 चेयर फॉर 80 kg वेट। तो जब दोनों की एक एक जितनी ही चेयर है, एक जैसी ही चेयर है, तो जो वो जगह घेर के बैठेंगे क्लास में वो तो एक जितनी नहीं होगी। यहां पर भी सेम चीज है कि जो गैसेज हैं, हम लोगों ने 3rd चैप्टर में पढ़ना है, 9th में पढ़ा था, गैसेज के दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस नहीं होती, निग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है। तो उनको जो स्पेस मिल रही होती है, जो जगह मिल रही होती है रेजिडेंसी के लिए, रहने के लिए, वो चाहे साइज उनका बड़ा हो, साइज उनका छोटा, वो एक जितने ही है। तो जब उनको एक जितनी ही मिलेगी, हम लोग बोलते हैं जब उनमें मोल की तादाद एक जैसी होगी तो पार्टिकल्स की तादाद एक जैसी होने की बुनियाद पर वॉल्यूम है। मोल का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? पार्टिकल्स के साथ, और पार्टिकल की बेस के ऊपर वॉल्यूम बनेगा। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि अगर पार्टिकल्स डिफरेंट हो जाएंगे तो वॉल्यूम भी डिफरेंट। जैसे क्लास में 5 स्टूडेंट्स है, वो और स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, एक में 4 है वो और ऑक्यूपाई करेंगे, एक में 6 है वो और ऑक्यूपाई करेंगे। यहां पर क्या है? जब तक उनमें मोल्स एक जितने हैं, उनमें पार्टिकल्स एक जितने होंगे, जब पार्टिकल्स एक जितने होंगे तो उनका वॉल्यूम भी एक जितना ही होगा। ये चीज बेटा हमारे मोलर वॉल्यूम के अंदर, और ये मोलर वॉल्यूम को हम लोग आगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, ये हमारे शार्ट क्वेश्चन के अंदर भी बहुत ज्यादा। फिर इसी के अंदर ही एक हमारी जो है वो शार्ट क्वेश्चन के अंदर
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली पूछे जाने वाली एग्जाम्पल है, वो हम लोग देख लेते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 10 है। इस एग्जाम्पल 10 का भी मैं डायरेक्टली गिवन डाटा ही लिखूंगा। इस गिवन डाटा के अकॉर्डिंगली वो हमें बोल रहा है यहाँ पे, ए वेल नोन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर। एक जो है ना, हम लोगों ने गैस ले ली जो कि कंटेनर के अंदर बंद कर दी, हैविंग वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जो है उसका बोल रहा है 500 सेंटीमीटर क्यूब है। एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया हुआ है हम लोगों ने। इट्स मैस कम्स आउट टू बी 0.72। मैस बोलता है 0.72 ग्राम्स है। व्हाट विल बी द मोलर मैस ऑफ दैट गैस। मोलर मैस उस गैस का कितना होगा वो बोलता है, हमें कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है, गैस को बंद कर दिया है हम लोगों ने कंटेनर में ताकि वो बाहर ना निकल पाए या बाहर के एनवायरनमेंट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। उसका मैस है 0.72 ग्राम्स। वो बोलेगा कि व्हाट विल बी द मोलर मैस, और इसी मोलर मैस के बुनियाद के ऊपर हम लोग गैस का जो नेम है वो भी बता देंगे कि गैस कौन सी। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे बेटा सॉल्यूशन की ज्यादा। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने 3 फार्मूलाज डिस्कस किए हुए। 3 कैसे हो गए, एक तो नंबर ऑफ मोल्स वाला ये वाला कर लिया, इसको छोड़ के हम लोगों ने 2 ही किए। एक है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। दूसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, वो तो हमें पता है। नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें नहीं पता, तो ये फार्मूला तो मोलर मैस के लिए आ ही नहीं सकता। दूसरा फार्मूला ये, गिवन मैस हमें दिया है, उसने मोलर मैस मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने पता लगाने। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास से पता लग जाएंगे, लग जाएंगे। कैसे, हम लोगों ने बोला था अगर 1 मोल होगा तो वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा, लाजमी है। अब क्या है, उसने वॉल्यूम दे दिया है, जब 2 में से एक चीज दी हुई है तो दूसरी मालूम कर लेंगे ना कंपैरिजन करके। हम लोग लिखेंगे यहां पे इस 500 डेसीमीटर क्यूब को ना हम लोग सॉरी सेंटीमीटर है, इसको या तो डेसीमीटर में कर लो तो बेहतर रहेगा। हम लोग इसको डेसीमीटर में करें, 500 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे, कितना बनेगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। अब हम लोगों ने यहां पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए गैस हैज मोल्स। 22.414 गैस का अगर वॉल्यूम होगा तो उसमें मोल्स कितने होंगे, 1 मोल। इफ वी हैव 1 डेसीमीटर क्यूब, अगर हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब होगा गैस का तो उसमें कितने मोल्स होंगे, कैसे मालूम करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे 22.414 डेसीमीटर क्यूब के साथ, तो हमारे पास उतने मोल्स आ जाएंगे। टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है, ये है, हम लोग लिखेंगे 0.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए गैस एज मोल्स। कैसे आएगा, 1 डिवाइड बाई 22.414 मल्टीप्लाई बाई 0.5। जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में नहीं थे करते, हम लोग करते थे 1 दर्जन पेंसिलों की कीमत हमारे पास ना 60 रुपीज है। वी हैव 1 डजन ऑफ पेंसिल्स विच हैव प्राइस ऑफ 60 रुपीज। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ
3 पेंसिल्स, यानी कि वो बोले हमारे पास ना 12 पेंसिलें हैं, 12, उनकी प्राइस 60 रुपए है। तो आप लोग 5 पेंसिल या 3 पेंसिल, हम लोग 3 पेंसिल की वैल्यू मालूम करें, 3 पेंसिलों की कीमत मालूम करके लो। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, एक पेंसिल की कीमत निकालेंगे, यानी कि 60 को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ। तो यहां पर भी हम लोगों ने वही किया। टोटल 22.414 डेसीमीटर क्यूब था। एक मोल होता तो अगर हम लोगों ने ये देखना हो कि 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है हमारे पास, तो उसमें कितने मोल्स होंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर हमारे पास 3 पेंसिलें हैं, एक पेंसिल की कीमत हमारे पास आई 5 रुपए, 5 रुपीज। 3 की कितनी बन जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहां पर भी वही किया, जितने मोल्स आए उतने को, जितना हमारे पास वॉल्यूम था उसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है बेटा। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0223 मोल्स आ जाएंगे। 0.0223 मोल्स, यानी कि अगर हमारे पास 500 डेसीमीटर क्यूब होगा तो उसमें कितने मोल्स होंगे, 0.0223 मोल्स मौजूद। मालूम क्या करना है हम लोगों ने बेटा, मोलर मास मालूम करना है। तो अब इस फार्मूले के अंदर से नंबर ऑफ मोल्स भी हमें पता चल चुके हैं, तो ये फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोलर मास मालूम करना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, तो मोलर मास विल बी इक्वल टू गिवन मास ओवर नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोलर मास मालूम करना है ना। तो फिर मोलर मास विल बी इक्वल टू गिवन मास कितना है, 0.72 ग्राम्स। मोल्स कितने हैं, 0.0223 मोल्स। अभी क्या करेंगे, ये मोल नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर कैलकुलेशन करोगे तो ये बन जाएगा बेटा 32 ग्राम्स पर मोल। कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेट कर लेना, 32 ग्राम्स पर मोल आ जाए। ठीक है, अब 32 ग्राम्स पर मोल किसका मैस होता है, किस गैस का मोलर मैस 32 ग्राम्स होता है? मोलर मैस अगर पीरियोडिक टेबल में से देखोगे ना, एक तो सल्फर, सल्फर का मैस होता है वो 32 ग्राम पर मोल होता है। एक मोल अगर सल्फर लोगे तो उसका मैस होगा 32 ग्राम। लेकिन सल्फर क्या है, सॉलिड है, इस वजह से ये वॉल्यूम इसका नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वेल नोन आइडियल गैस, ये गैस। फिर अगर हम लोग ले O2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मैस 16 ग्राम्स पर मोल, दो का मैस कितना हो जाएगा 32 ग्राम्स पर मोल, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा जो एनवायरमेंट में मौजूद होती है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है, और उसी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का मैस कितना होगा 32 ग्राम्स पर मोल। यानी कि अगर वो क्वेश्चन में हमें ये पूछ ले व्हाट विल बी द मोलर मास, तो भी कल मालूम करके दे सकते हैं। या अगर वो ये पूछे व्हाट विल बी द नेम ऑफ दैट गैस, उस गैस का नाम क्या होगा, तो हम लोग उसका मोलर मास मालूम करेंगे, मोलर मास की बुनियाद के ऊपर बता देंगे कि गैस का नाम ये होगा। ठीक है बेटा, ये मोलर वॉल्यूम के अंदर से एग्जांपल भी दिया। अच्छा, इसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आता है मोलर वॉल्यूम के। एमसीक्यूज में वो ये पूछता है कि जो हमारी गैसेस होती हैं, कोई भी आइडियल गैस है, उस आइडियल गैस का वॉल्यूम किसी भी लिक्विड के मुकाबले में कितना ज्यादा होता है, कितने गुना ज्यादा होता है। हाउ मेनी टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज मोर देन दैट ऑफ लिक्विड्स, किसी भी लिक्विड के मुकाबले में गैस का वॉल्यूम कितने गुना ज्यादा होता है। तो वो पूछ लेगा 300, 400, 500, 600, 100, तो वो कितना होता है 300 टाइम्स, 300 गुना एक गैस का जो वॉल्यूम होता है किसी भी लिक्विड के मुकाबले में ज्यादा। ये बहुत ही ज्यादा कुछ जाने वाला बेटा पेपर में एमसीक्यूज है, इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ये एग्जांपल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिफाइन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एसटीपी को हम लोगों ने आगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, इसलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कितना टेम्परेचर और कितना प्रेशर। आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।